कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकवादी मार गिराए हैं। वहीं तलाशी अभियान जारी है। पिछले एक हफ्ते में सुरक्षा बलों ने 16 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया है। जम्मू संभाग के जिला पुंछ के किरनी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ कराने के लिए जबरदस्त गोलाबारी करने के साथ बैट हमले की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। भारतीय सेना की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 1 दर्जन सैन्य चौकियां तबाह हो गई हैं। इसमें 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 19 घायल हैं। वहीं इस जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तानी सेना इस कदर घबरा गई कि सीमा पर अपने क्षेत्र में देर रात बिजली भी बंद कर दी। पाकिस्तान सरकार ने 2020-21 के लिए बजट पेश किया है, जहां उसके पास कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पैसे नहीं और दूसरी तरफ महंगाई से पाकिस्तानी जनता त्राहिमाम कर रही है, भूख और गरीबी से लोग मर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान ने रक्षा बजट के लिए 1.29 ट्रिलियन रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्ज अदायगी में छूट का ये मतलब नहीं है कि कर्जदारों से अधिक ब्याज वसूला जाए। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक से पूछा है कि क्या 6 महीने के लिए लोन पर मोहलत से भुगतान के दौरान ब्याज पर ब्याज लगेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश भर में लागू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का रात्रिकालीन कर्फ्यू लोगों की आवाजाही पर रोक के लिए है, लेकिन इस दौरान राजमार्गों पर यात्री बसों और ट्रकों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार हो चुकी है। 30 जनवरी को देश में था कोरोना का पहला मामला। 18 मई को संक्रमितों की संख्या 1,326,000 हुई। 2 जून को देश में 2,07,187 मरीज थे। वहीं 2 लाख से 3 लाख पहुंचने में सिर्फ 11 दिन लगे। जम्मू संभाग के जिला सांबा में वी द ह्यूमन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कोरोना महामारी के दौरान फ्रंटलाइन में अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को हाइजीन किट्स और पौधे वितरित किए गए। इस संस्था द्वारा अब तक 500 कोविड-19 हाइजीन किट्स और रीयूजेबल मास्क वितरित किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 11,458 नए मामले सामने आए हैं और 386 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,08,993 हो गई है। वहीं 8,884 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की जेंडर इक्वलिटी स्टडी में रिपोर्ट सामने आई है कि भारत में 90% लोगों ने माना कि उच्च शिक्षा महिलाओं के लिए जरूरी है। वहीं 59% भारतीयों ने यह भी माना कि महिलाओं को अपनी पढ़ाई, नौकरी और शादी के फैसले खुद करने का अधिकार होना चाहिए। IMA 2020 में मुंह में मास्क पहनकर परेड में शामिल हुए सभी कैडेट्स अंतिम पग पार कर देश सेवा में समर्पित हुए। इस दौरान सेना प्रमुख नरवणे भी मौजूद थे। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में कई शहरों, गांवों सहित 1000 से अधिक बस्तियों के नाम के अंग्रेजी संस्करण को बदल दिया है। आदेश के मुताबिक कोयम्बटूर अब कोयम्बथूर के नाम से जाना जाएगा, जबकि विल्लोर अब विलूर के नाम से जाना जाएगा। जिला डोडा में कोविड-19 के 19 और लोगों को मेडिकल कॉलेज डोडा से डिस्चार्ज किया गया है, जिनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। अब तक डोडा में 21 कोविड-19 के मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं डोडा प्रशासन द्वारा लोगों को इस महामारी के प्रति जागरूक रहने के निर्देश जारी किए हैं। देश भर में लॉकडाउन के चलते असम के शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर में नहीं लगेगा अंबुबाची मेला। 500 साल में पहली बार रोका गया अंबुबाची मेले का आयोजन। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बीते एक हफ्ते से मरीजों के ठीक होने की दर कम हो गई है। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 21% बढ़ गई है और रिकवरी रेट भी 8% की दर से कम हो गया है। देश में पेट्रोल और डीजल लगातार 7वें दिन महंगा हुआ है। आज प्रमुख महानगरों में पेट्रोल की कीमतों में
59 पैसे से 61 पैसे तो वहीं डीजल 50 से 60 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों व प्रशासकों के साथ बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 16 जून को मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 से पैदा हुए हालात अनलॉक 1 के अगले चरणों पर चर्चा करेंगे।